हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू अन अकेडमी नीट टॉपर्स। माय नेम इज नितेश देवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग 140 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर करें इन आर नीट एग्जाम। देखिए, सबसे पहले तो यार आप लोगों का ये डाउट आएगा कि सर 140 क्यों, हमारा टारगेट तो सर 160 है, 170 है। देखिए 140 को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके का बेस स्कोर बोलते हैं। 140 तक आप लोग पहुंच सकते हो और उसके बाद जब आप लोगों को 140 से लेके 160, 170, 175 और मे बी 180 वहां तक अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोगों को जो आपके डाउट्स होते हैं उस पे काम करना होता है। आप लोगों को आपको यही चीजें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको यार थ्योरी कंप्लीट करनी है, इसी को ही बार बार कंप्लीट करना पड़ता है। तो यार जो 140 से लेके 160, 170, 180 तक की जर्नी होती है उसमें मेजर रोल होता है रिवीजन का, उसमें मेजर रोल रिसोर्सेज का नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को रिसोर्सेज बताने वाला हूं, बुक्स बताने वाला हूं कि कैसे एक बेस स्कोर तक पहुंचा जाए विच इज 140 प्लस इन योर केमिस्ट्री नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, थ्योरी की भी बात करेंगे एज वेल एज प्रैक्टिस की भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले यार आप लोगों का जो डाउट रहता है वो रहता है थ्योरी से रिलेटेड कि भैया थ्योरी कहां से हम लोगों को पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का वही डाउट क्लियर करते हैं। थ्योरी की यार अगर हम लोग बात करें तो देखो आप लोग बेटा आई होप किसी ना किसी मेंटोर के गाइडेंस में पढ़ रहे होगे, है ना। तो अगर आप किसी भी मेंटोर के गाइडेंस में आप पढ़ रहे हैं तो वो जरूर आपको आपके नोट्स देते होंगे, राइट, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आपको क्या करना है, ये जो नोट्स है अपने हैंड रिटन नोट्स बना लें। आप लोगों को पीडीएफ मिलती है, मैं भी यार अपने बैचेस में आप लोगों को पीडीएफ देता हूं, तो वहां से क्या करो अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। वो आप लोगों का मेजर सोर्स है थ्योरी का, ये आप लोगों को आना ही आना चाहिए। मतलब नोट्स के एक एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें हम लोग नोटवा डालते हैं। नोटवा क्या है बेटा, नोट है। एक एक नोट, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए नोट्स से। तो नोट्स आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक बार आप लोगों के बहुत अच्छे नोट्स हो गए तो आप लोगों को बेटा उस चैप्टर की एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, सर आप बहुत टाइम से बोल रहे हो कि एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज आप यूट्यूब पे लेके आने वाले हो, तो इसी वीक में यार लॉन्च कर दूंगा एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज। हफ्ते में हम 1 से 2 लेक्चर लगेंगे, 1 से 2 लेक्चर ही रखेंगे, एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हुए चलेंगे हम लोग पर वीक। ठीक है, और मेनली हमारा जो टारगेट होगा एनसीईआरटी में वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, फिजिकल के भी कुछ चैप्टर्स हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से एनसीईआरटी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को उस सीरीज को रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करना है, वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे उसके। इसी वीक यार लॉन्च भी हो जाएगी और एनसीईआरटी लेके बैठनी है साथ में। जो जो मैं आप लोगों को मार्क करवाते जाऊंगा वो आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी में मार्क करते जाइएगा और उसको फिर एक दो बार आप लोग रिवाइज कर लेना। तो आप लोगों की कितनी बार एनसीईआरटी हो जानी चाहिए नीट से पहले, तो लगभग यार आप लोग 3 से 4 बार आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को डिकोड करवाऊंगा एक एक लाइन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में करेंगे। इस वीक में यार आप टेंशन मुक्त रहिए, इस वीक में ये सीरीज लॉन्च हो जाएगी और ज्यादा क्लासेस नहीं, वीक में 1-2 क्लासेस ही हम लोग रखेंगे इसकी अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, थ्योरी की बात हो गई, बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है, बिल्कुल करनी है बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नीट के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर हम लोग बेटा बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोग क्या करो, कोई सा भी जो अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई सा भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट लीजिए आप, उसका मॉड्यूल उठा लो, है ना। मॉड्यूल बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं, वो उठा लो। ठीक है, एक रास्ता तो ये हो सकता है, एक रास्ता तो ये हो सकता है। या फिर आप क्या करो, जैसे कुछ बच्चे होंगे कि सर बोलेंगे सर हमारे पास तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। या फिर आप क्या करिए, कोई स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो। ठीक है, देखो प्रैक्टिस में मेन पर्पस क्या है हमारा, हमने जो भी करा, हमने सपोज करो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाया तो वो हम लोगों को पूरा करना है, सपोज करो हम लोगों ने कोई स्टैंडर्ड बुक उठाई तो वो हम लोगों को कंप्लीट करनी है। हमको बेटा ये नहीं करना है कि बस हाँ लेके खरीद लिए, है ना, उसे पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर एक चैप्टर एक बुक से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर दूसरे बुक से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। एक बुक खरीदनी है या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पकड़ना है और उसको पूरा खत्म करना है। इनफैक्ट इसी चीज को आप लोगों को 2 से 3 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो
स्टैंडर्ड बुक कौन सी होगी, जैसे यार आपकी एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं, एररलेस कर सकते हो, है ना। कोई से भी डिसेंट सी पब्लिकेशन की आप बुक उठा सकते हो और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लो, या फिर कोई आप क्या करो, स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज आपको करने हैं, बिल्कुल करने हैं। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज आप लोगों को करते हुए चलने हैं। एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर हमारे पास समय ज्यादा है, तो लास्ट 34-35 ईयर्स के कर लीजिए, लेकिन 20 साल के तो आपको करने ही करने हैं। इसके साथ साथ और आपको एक और चीज पे बहुत फोकस करना है, जो भी आपके क्लास के इलस्ट्रेशन होते हैं, देखो आप जिस भी मेंटोर के अंडर पढ़ रहे हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना, आपका सिलेक्शन करवाएंगे, राइट। तो वो जो भी क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाते हैं ये आप लोगों को आने ही आने चाहिए। मतलब यहां पे भी मैं आप लोगों को किसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, नोट्स की। तो नोट्स में बेटा जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने आप लोगों के फॉर्मूलेज हैं, जितने आप लोगों के क्वेश्चन है, ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए जो भी टीचर होता है उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके नोट्स से झलकता है। तो आप लोगों को नोट्स बार बार पढ़ने हैं अपने मेंटोर के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, इतना कर लोगे 140 प्लस आ जाएंगे। अब इनको ही बार बार करना है। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या बोला आप लोगों को, 2 से 3 बार करनी है। एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को क्या बोला, 3 से 4 बार पढ़नी है। तो जब सेम चीज को आप बार बार पढ़ते हो तो आपके वो जो 140 से लेके 160, 170, 180 तक का सफर होता है, वहां तक आप लोग पहुंचते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत फायदा मिला होगा। मेक श्योर यू लाइक इट। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूं मैं आपको, एक बहुत ही शानदार फीचर आ रहा है अनअकैडमी का, विच इज कंपीट। कब लॉन्च हो रहा है बेटा, ये लॉन्च हो रहा है 3 अक्टूबर को। आपको क्या करना है, ऐप अपडेट करनी है और आपको ये फीचर दिखने लगेगा। इसमें क्या होगा बेटा, आप लोग 1-on-1 दूसरे कंपिटिटर्स से कंपीट कर सकते हो डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्विज। क्या होगा, जैसे आप लोग जैसे आप ये हो, है ना, तो आपके सामने आपको एक रेटिंग दी जाएगी, और आपके सामने एक सिमिलर रेटिंग के कोई कंटेस्टेंट आएगा। उसमें फिर आप दोनों में क्विज होएगा। क्विज जो भी जीतेगा उसको उसकी रेटिंग इंक्रीज कर दी जाएगी। रीमैच के भी यार बहुत सारे ऑप्शंस है, तो बहुत ही गेमिफाइड वे में शानदार चीज आने वाली है। 3 अक्टूबर को ये रिलीज हो जाएगी। आप क्या करिए, बस ऐप को अपडेट करिए, वो चीज आपको अपने आप 3 अक्टूबर से आप लोगों को ये कंप्लीट फीचर अनअकैडमी ऐप पे दिखने लगेगा, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग भी इस फीचर को लेके कितना एक्साइटेड हैं, राइट। हाँ जी, यहां देखिए अनसेट बेटा, अनसेट में यार आप लोग फटाफट से एनरोल कर लीजिए। टेस्ट डेट क्या है बेटा, 8 एंड 15 अक्टूबर। स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर इसमें आपने बहुत अच्छा करा तो बेटा 100% तक स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्पार्टन कोड के साथ उसमें एनरोल कर लो। अगर आपने बहुत अच्छा करा तो आप लोगों को यूरो स्पेस सेंटर में भी जाने का मौका मिल सकता है, एज वेल एज एक स्पेशल ग्रुप बन रहा है रैंकर्स ग्रुप, उसमें भी आप लोगों को ऐड किया जाएगा और जो टॉप एजुकेटर्स हैं उसमें आप लोगों को गाइड करेंगे। ये जो एग्जाम है बेटा ऑफलाइन भी होगा एज वेल एज ऑनलाइन भी है। लगभग 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसे दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का एग्जाम है। तो ये सभी आप लोगों को देना है और एक अच्छा आइडिया लगेगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो अनसेट में जरूर से एनरोल कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं बेटा अनअकैडमी के, कोटा, लखनऊ, नोएडा और पटना यहाँ पे खुल चुके हैं, और यहाँ पे कुछ आपके बैचेस भी चल रहे हैं। यहाँ पे भी आप लोग स्पार्टन कोड के साथ एनरोल कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी कॉमन क्वेरी हो कमेंट में लिखिए, उस पर मैं ऐसा ही छोटा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ऑलराइट, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।